पूरी दुनिया से जिस नालंदा में आकर के लोग शिक्षा लेते हैं, आज उसी नालंदा के एक 11 साल के बच्चे ने मुख्यमंत्री के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि मुझे पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए। जो सरकारी विद्यालय है उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, इसमें राशन वासन रखा जाता है, उधर भूसा रखा हुआ है और इसी में रसोई है, इसी में देखिए ये खाना पीना बनता है। अब मैं कहाँ से बता दूं कि सोनू करोड़पति परिवार से ध्यान लगल रहा कि कैसे बतल रहा है। अच्छा, जो चिंता लगल रहा है। हमें दारू वारू पीते हैं? नहीं, दारू नहीं पी। तो ज्यादा जमीन हो ना? ना, जरी मनी है। तनी मनी में कितना हो? अच्छा नहीं मनी है, 2-4 अथी है बीघा, तो 1 बीघा तो दिल ही है। हरनौत के ये गांव है नीमा कौल में, और नीमा कौल में ये सोनू कुमार का घर है। जो वायरल सोनू, जिस लड़के की बात करें तो इतना ज़बरदस्त सोनू कुमार वायरल हुए थे पिछले दिनों, और हम लोगों को आते आते बड़ा यहाँ समय लगा, बड़ा लेट हो गए हम, लेकिन फिर भी आज हम दिखाना चाहते हैं कि वो हालात का। एक बार कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा पूरा ये लोकेशन दिखाएं उनके घर का। सोनू कुमार का ये घर है, और ये हमारे पीछे देख रहे हैं उनकी माता जी हैं सोनू कुमार की। एक बार चाहेंगे कि सोनू कुमार के माता जी को भी दिखाएं। इस समय दोपहर के 12 बज रहे होंगे, और दोपहर के 12 बजे का समय है, और ये उनकी माता जी हैं, वो अभी दातुवन कर रहे हैं। बताइए, इस परिवार के बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मैं उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे इस बात से लेना देना नहीं है कि सोनू कुमार करोड़पति हैं या रोडपति हैं, लेकिन सोनू कुमार ने जिस तरह का साहस दिखाया, जिस तरह का हिम्मत, जिस तरह का जुनून दिखाया, मुख्यमंत्री के सामने जाना और मुख्यमंत्री जी को रोक करके हाथ जोड़ करके ये कहना कि सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए, कितना लाजवाब था। ये नालंदा है, और जिस नालंदा की धरती पर मैं खड़ा हूँ, उस नालंदा का कभी शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास हुआ करता था। यहाँ दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहाँ पूरी दुनिया से जो छात्र थे आकर के यहाँ शिक्षा लेते थे। यहाँ शिक्षा का जो हब कहें वो था। यहाँ पूरी दुनिया से जिस नालंदा में आकर के लोग शिक्षा लेते हैं, आज उसी नालंदा के एक 11 साल के बच्चे ने मुख्यमंत्री के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि मुझे पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए। जो सरकारी विद्यालय है उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी ने उस बात को सुना, उनके बड़े बड़े अधिकारियों ने इस बात को सुना और आश्वासन दिया कि नहीं, हम तुमको पढ़ने के लिए अच्छा प्लेटफार्म देंगे और अच्छी जगह पढ़ाएंगे। लेकिन हुआ क्या? चलिए, वो तो बात थी सोनू कुमार की। एक सोनू कुमार ने मुख्यमंत्री के सामने साहस दिखाया और खड़े होकर के ये कह दिया कि मुख्यमंत्री जी मुझे पढ़ने लिखने के लिए हिम्मत दीजिए। लेकिन इस बिहार में उन और लाखों सोनू का क्या हाल होगा? वो लाखों सोनू जो आज भी मजदूर किसान परिवार से हैं, जो उसी प्राथमिक विद्यालय, उसी बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। पूरे देश भर के सरकारी विद्यालय की बात कर दें, मैं मान लेता हूं कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के जब संज्ञान में ये बात चली गई कि उनके सरकारी विद्यालय में बच्ची पढ़ाई नहीं होती है, तो क्यों नहीं उसमें बदलाव आया? बदलाव न आने का सबसे बड़ा कारण है कि देश और प्रदेश की जो सरकारें हैं वो नहीं चाहती हैं कि शिक्षा में बदलाव आए और गरीब किसान परिवार के बच्चे पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से कर पाए। हम उनकी माता जी है, धूप में खड़ी हैं। ये इनका घर है सोनू कुमार का, जिनको बताया गया कि करोड़पति हैं, ये है वह है, तमाम तरह की बातें। लेकिन सोनू कुमार, ये इनकी माता जी कह रहे हैं कि घर में आप देख लीजिए हमारे घर में क्या है। हालांकि हमको उचित नहीं लग रहा है, लेकिन आइए एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं सोनू कुमार के बारे में, और ग्राउंड जीरो से मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा। सोनू कुमार तो चूंकि है नहीं, लेकिन आप देखिए ये सोनू कुमार का घर है, सोनू कुमार का घर है। एक बार थोड़ा सा हम चाहेंगे, ये देखिए सोनू कुमार का घर है। ये इसमें राशन वासन रखा जाता है, उधर भूसा रखा हुआ है, और इसी में रसोई है, इसी में देखिए ये खाना पीना बनता है। अब मैं कहाँ से बता दूं कि सोनू करोड़पति परिवार से। इधर देखिए सोनू कुमार जो है इस बेड पर, ये देखिए एक बेड है सोनू कुमार जिसमें पढ़ते लिखते हैं, और ठीक ठाक से अगर इसको देखेंगे तो ये टीन का बना हुआ टीन शेड है, और यही सोनू कुमार पढ़ते थे। और तमाम जो
और भी जरूरत के सामान है इस पर गजे हुए हैं, और पता नहीं कैसे सोनू इस पर पढ़ाई लिखाई करते थे, और इतना शार्प माइंड हुआ सोनू कुमार का। तो अब जो है सोनू कुमार का ये घर है, और उनकी माताजी हमारे साथ हैं। उनकी माताजी से बात करेंगे कि सोनू कुमार तो अभी है नहीं, कोटा में है, तो कोटा चले गए। तो अभी आप लोग कैसे हैं? सोनू कुमार चले गए तो मतलब जो है हमेशा साथ रहे सोनू, अब चले गए हैं तो कैसा लग रहा है? अब तो लगल है जी ध्यान लगल रहा कि कैसे बतूर रहा है। अच्छा, जे चिंता लगल रहा है। हमेशा चिंता लगल है। तब ठीक से तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा तब माइक तो लगा है कि कैसे बाल बच्चा सब फोन उन से बात होगा है। अच्छा। तो फोन उनसे बात जब हो तो वहाँ तो का बोलत हूँ? हाँ ठीक से बोल, ठीक हो मैया। अच्छा। हाँ तो एक बात हमके ये बता दी कि अभी सोनू कुमार वहाँ देहरादून गईलन, देहरादून से आके अभी कोटा में के भेजलस उनके? तो कोटा में मतलब लिखे तो नहीं ना देलखिन, हाँ? लिखे तो नहीं देलखिन। हाँ। तो वहाँ गए जहाँ पर देलखिन लिखे, जहाँ दे देले। अच्छा। तो मतलब वहाँ कोटा में अभी उनका एडमिशन हो गया? हाँ एडमिशन हो गए। अच्छा। हाँ तो अभी का लगा तो सोनू कुमार के IAS बने के, IAS बने के, बड़ा अधिकारी बने के, तो बन जइहन लगत हो? हाँ तो लगे रहले हैं। हाँ। हाँ तो बन जइहन? हाँ पूरा विश्वास हो? हाँ तो विश्वास तो है, तैसा स्कूल में है तो मन तो कहलखिन है तो। अच्छा अच्छा। हाँ, अब देखो भगवान जानते हैं। तो सोनू जो यहाँ लड़कन के अभी कोचिंग वोचिंग पढ़ावत रहलन, उनकर कहा लो? तो वो तो पढ़ाई रहल तब रे। तो अभी वो सब लड़कन भी तो बड़ा वो सोचत हुए कि सोनू चल गई कि हमन के पढ़ा। उनका टीचर ने उनका आल है। अच्छा। पंखा उखा लग गए वहाँ। अच्छा, वहाँ मंदिर पे? हाँ वो मैंने पंचायत भवन आगे आपको भीतरी। अच्छा अच्छा। वो जब मैंने पंखा उखा लग गए, बेंच उच सब चले। अच्छा अच्छा। वो टीचर भी दल कर देगो कि दूगो। अच्छा। तो सोनू कुमार अभी कोटा चल गए हुन, तो अभी कब अइहन वहाँ से? अब तो तुरते नहीं ना अब देखिन। तो साल भर में 2 जगह छुट्टियाँ है। तो साल भर में 2 बार? हाँ दीपावली में और तो गर्मी के छुट्टी में। अच्छा। बस तो अभी वहाँ स्कूल चालू होगा? हाँ स्कूल चालू है। अच्छा। तो अभी वो जो छोटे सोनू के छोट भाई उनका का नाम है? यार संजीत नाम है। क्या नाम है? संजीत। संजीत संजीत। ये देखिए सोनू के छोटे भाई हैं, और तमाम जब से मैं आया हूँ तब से ये छोटू मोबाइल जो है बजा रहे हैं। क्या नाम है बाबू? बता दो। क्या नाम है तुम्हार? बताओ बताए ना। बोला। ए सोनू कुमार के जो छोटे भाई हैं, देखिए ये भी काफी तेज हैं, और बहुत सारी वीडियो में इनको देखे होंगे। यही वो जगह थी जहाँ इनको करंट लगा था। हाँ ये जो बरो पर सरसों के बोरा धैल ले, वो जब मैंने गिरी निकाले तो लग गई करंट होया। तो का चीज से करंट लगल? आये जब बोर्डवा धैले देखो। अच्छा, बोर्ड से? हाँ बोर्डवा से लग गई। मैं बुतरू जाती है अथी करा होते, छोड़वा होते, फंसवा होते। तो अभी ये ठीक हो? हाँ ठीक है। इनके सोनू के छोटे भाई को करंट लग गया था। देखिए ये इनका घर है, तमाम अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं हैं, जैसे कमजोर परिवार जिस तरह से होता है उस तरह से लोग रहते हैं। देखिए यहाँ पर एक जो है छोटा सा घर है, उनकी माताजी थी, अभी देखिए दातुन कर रही है, 12 बजा हुआ है। मतलब एक किसान परिवार, एक मजदूर परिवार है। जिस तरह से उनकी अगर बात हम करें तो रोजी रोटी कैसे चलती है ये तो नहीं पता हमको, लेकिन और भी हम जानने का जरूर प्रयास करेंगे। सोनू कुमार अभी हरनौत के सिनेमा कॉल से अभी देहरादून गए थे, और देहरादून में भी मतलब जो है उनका एडमिशन किसी कारणवश उनको अच्छा नहीं लगा, या जो भी था नहीं हो पाया, वो संतुष्ट नहीं थे। लेकिन अभी वो कोटा चले गए, और कोटा में उनका जो है एडमिशन हो गया है, और अब कोटा में अपनी पढ़ाई लिखाई करेंगे। एक लड़का बिहार का जो 11 साल की उम्र थी, सीधे मुख्यमंत्री को रोकता है, और मुख्यमंत्री को रोक करके कहता है कि साहब हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए। और उसको हिम्मत देने के लिए मुख्यमंत्री भले ना हाथ बटाए हो, लेकिन पूरा देश खड़ा हुआ, तमाम बड़े बड़े लोग सोनू कुमार को हिम्मत देने के लिए आए, सोनू कुमार को हिम्मत दी पढ़ने के लिए, क्योंकि सोनू कुमार इतना तेज, इतना जो है प्रतिभावान, कहते हैं ना कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात, तो उस तरह की स्थिति थी। तो देखिए अभी और हम ये जानेंगे कि कैसे परिवार का कैसे चलेला कुल? परिवार तो भाई दिक्कत से चल रहे हैं। तो परिवार में जो न का मतलब कमाई उमाई का कौन जरिया? कमाई तो हुआ जरी मनवा एक घनी खेती मदियों करा के ना, एगो भैंस रखा है, दही दूध बेचल को है। दही वही बेचाता?
अच्छा, खेती होती का स्थिति है? खेती तो ज्यादा नहीं है हाँ। जरीमान। कोई बताओ तो 20 बीघा खेती है, कोई 10 बीघा खेती है। तो मैंने काहे वाला के क्रुआ खाए, मैंने काहे वाला के करोड़पति है। हाँ, हाँ। 20 बीघा जमीन है। हाँ, हाँ। तो जमीन धान नहीं ना है। जमीन नहीं है। अच्छा, हाँ, तो अभी आपन जमीन कितना हो? अपन जमीन तो जरीमन है, एक घुनिया तभी इजमाइल में है। एक कहा घुनिया मतलब कितना होगा? 1 बीघा? जरीमन हाँ 1 बीघा है, तो इजमाइल में ना है। अच्छा, मैंने उनका दादा ले ले हखिन, कोई के नहीं दलखिन अभी। उनके दादा के नाम से हो? हाँ अच्छा, हाँ, तो वो अपन अभी उनके अभी तो मैंने उनके न है अच्छा। तभी उनके। मतलब 1 बीघा देले उन की तू कमा खा। हाँ? हाँ अच्छा, हाँ, तो अभी दही वही बेच के परिवार काट रहा लिया है। हाँ। हाँ, दही वही मतलब बेच के काम चला। अच्छा लात रहे। हाँ, उनके देखिए पिताजी हैं यहीं बगल में। अच्छा, पिताजी के बारे में बताया था सोनू की शराब उराब पीते हैं, अभी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? अब तो नहीं पिया, मैंने जरीमन कोई पिला दल को, ऐसा तो ज्यादा नहीं है। अभी पिए थे कि ना पिए? आप भी तो नहीं पिया। अच्छा, तबीयत भी काफी खराब रहत है। हाँ हाँ, तभी देखो वो पेट दर्द कर रहे हुआ पड़ल हखिन। तो दारू वारू तो ना पी के? ना, दारू तो नहीं पी। अच्छा अच्छा। देखिए पिताजी के बारे में सोनू बताए थे कि नहीं जो है ऐसे ऐसे पिताजी हमारे जो है शराब पीते हैं। पिताजी भी देखिए इनके बगल में है। पिताजी से भी एक बार बात करते हैं। ये पिताजी देखिए सोए हुए हैं इनके। क्या नाम है आपका? तन सब बैठ जाएंगे। इनके पिताजी हैं, देखिए इनकी तबीयत खराब है। क्या नाम है आपका? रणविजय प्रसाद। दारू वारू पीते हैं? नहीं, दारू नहीं पी। सोनू बताया बहुत दारू पीते हैं। बताइए क्यों? तो जैसे सोनू जब से बताया तब से छोड़ दिया? नहीं, दारू नहीं पी। अच्छा, तो दारू अब क्या लगता है पिएंगे कि नहीं पिएंगे? दारू कौन से पैसा तो रुपये के? कोई पिला दिया तो? क्या लगाए था रुपये में? बोलो आखिरी के अच्छा, कोई जमाना। पिला दिया तब? कोई पिला दिया तो क्या करेंगे? उससे पहले दारू का फायदा की? अच्छा, फ्री का कोई दारू अगर पिला दिया तो क्या करेंगे? फिर से कौन पी लेगा दारू? अच्छा, एक चीज ये बताइए ना, सुनिए हमारी बात सुन लीजिए। जैसे लोग कहते हैं कि जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं अगर फिर शराब नहीं पिएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो दिक्कत होती है आपको शराब नहीं पीते हैं तो? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, अच्छा पी लियो तो पी लियो, नहीं तो नहीं पी लियो, कोई जरूरी नहीं पीना है। अच्छा अच्छा, बताइए सोनू कुमार पर भरोसा है कि नहीं कि सोनू कुमार बड़े होकर के परिवार की जो परिस्थिति है बदल देंगे? अब की भविष्य के रह गए की होते जे? अरे भविष्य के रह गए की होते जे? अभी तो लगा कि होनहार है। अब बाद के बाद की पता है। तो अभी बढ़िया स्कूल में एडमिशन भी हो गल तब का दिक्कत हो? अब देखो मेहनतिया करते तब है, अभी तो मैंने पढ़ते थे। तो देखो उम्मीद तो है। अच्छा, देखो भगवान की माया है। देखिए उनकी मम्मी बोल रही कि उम्मीद तो है लेकिन अब आगे क्या होगा वो तो कौन जानता है। और सच भी बात है कि सोनू कुमार की स्थिति क्या होगी। पढ़ाई लिखाई तो मान लीजिए एडमिशन हो गया है, लेकिन अभी अभी और है उनकी दादी है बगल में बैठी, इनकी दादी हैं। और एक बार हम चाहेंगे कि इनसे भी थोड़ा सा बतिया लें। इनकी दादी है और दादी हमको लगता है कैमरे पर कोई नहीं दिखाया होगा। उनकी दादी से बात कर लें। पूरी जमीन इनके नाम से है ना? का नाम हो? धर्मशील तो ज्यादा जमीन हो ना? जरी मनी है। तनी मनी में कितना हो? अच्छा नहीं मनी है, 2-4 अथी है बीघा, तो 1 बीघा तो दिल ही है। 2-4 बीघा हो। तो अभी जो न मतलब अभी सोनू कुमार का लगत हो सोनू कुमार बढ़िया अधिकारी बन जाइन कि ना बन जाए? आशीर्वाद देलू कि ना देलू? दिली ना था, बनती ना था। अच्छा हाँ, आशीर्वाद देलू। हाँ तो सोनू जब गईलन तो पैर और छू के गईलन? हाँ, अच्छा, पैर छू के का बोलू? बोले कि जा पढ़वे लिखवे हाँ, बनवे, अच्छा, एसबी कुछ तो बनवे जैसन पढ़वे। हाँ हाँ। सोनू डीएम बनल चाहत हूँ। हाँ, तो डीएम बनतो तो डीएम बन जाइन तो बड़ी खुशी हुई। तो कहे खुशी होती ना, पर हो जी तो पोतवा डीएम हो तो खुशी ना होती, खुशी ना हो जी तो कि हाँ बन गए। बहुत लोग बता के गईलन कि सोनू के पास बहुत पैसा है, करोड़पति हो, बहुत ज्यादा जमीन हो। आ काहे से कोई कोई अथी करबो? कोई तो काहे के करोड़पति है। घर द्वार देख रहा हो ना, घर द्वार नहीं उठते, करकट रहते हैं। संपत्तियाँ रहते तो होते ना।
बाहर जकरा कड़ा पातू रहा, जकरा देखो कैसन बढ़िया घर द्वार उठल रहा। ये करकट के घर है और देखो फूटले है, न खाए के ठिकाना, न रहे के ठिकाना, कुछ नहीं। हाँ, इधर का नदी का किनार होगा, इधर कहाँ है? इधर हाँ हाँ, कहीं नहीं, पश्चिम नहीं है नदी के किनारे। हाँ, थी सोनू कुमार के बारे में जो सच में ये मानने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ आने के बाद ये समझ में आता है कि जिस व्यक्ति के पास पैसा होगा, जो व्यक्ति करोड़पति होगा, उसकी स्थिति तो इस प्रकार की नहीं होगी, उसके परिवार की स्थिति तो इस प्रकार की नहीं होगी, क्योंकि उनकी माताजी हैं और उनके पिताजी हैं। इनको देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये परिवार कैसा है, ये किसान मजदूर हैं या करोड़पति हैं। तो उस पर हालांकि हमको डिस्कस नहीं करना है, गांव के लोग भी हैं, उनके गांव की एक चाची लगती हैं, वो भी हाँ कुछ कह रही हैं, कुछ कर। अब हिनकर बाऊ खोटा हमार ई खोटा हलखिन त माने अब भैंस रखलखिन त भैंस हमरा ने काम देता है, इनकर चाचा के तो नहीं काम देते। उनका चाचा के अपन पढ़ लिख के न अपन बनेलखिन तो उनकर बात हमार बाल बच्चा के काम नहीं देते, हमार ला उनका तो बाल बच्चा उनका काम नहीं देते। तो वह तो उनकर चाचा के चाचा वाला हमार काम नहीं देते हमार बाल बच्चा के, तो वह बात है। तो मैंने चाचा के 1000 रहे, 1000 वाला हमरा तो काम नहीं देते। अपन ने है अपन हमारे एकर बाव के रहती ता हमार बुता रहती ता ना काम देता है। ये बात समझो, वो पढ़ालखिन लिखालखिन मेहनत कैलखिन ता न होते, उनका हमरा लेवे के हकदार नहीं है, उनका हमार भैंसे मुँह लेवे के हकदार नहीं नाखिन। वह बात समझो, बताओ कमा के बनेलखिन, अपन मेहनत कैलखिन, पढ़ालखिन लिखलखिन तब बनेलखिन। इन्हें पढ़ालखिन लिखलखिन तब भैंस रखलखिन, तो भैंस में लेवे ला तैयार नहीं है, उनको बनावल में हम लेवे तैयार भी नहीं है। बस इतने बात है। देखिए, इनके कहने का साफ मतलब है कि अगर इनके चाचा के पास अगर संपत्ति है, विद्यालय है, जो कुछ भी है, तो हमारे किस काम का है? हमारा जो है वो हमारा है। जब हमारे पास एक भैंस है तो उसमें उनका कोई वो नहीं है, लेकिन अगर उनके पास विद्यालय है, उनके पास जमीन है, उनके पास पैसा है, घोड़ा है, गाड़ी है, तो वो हमारे किस काम का है? वो सच है, वो उनके चाचा का है। और वो सोनू के चाचा अपने परिवार के मालिक होंगे, इनके परिवार को थोड़े देखेंगे। अगर इनके परिवार को देखते तो ये टीन के घर में नहीं रहते, ये जान लीजिएगा। इनका घर इस तरह से अस्त व्यस्त नहीं रहता। हाँ, तो सोनू कुमार का हम घर दिखा रहे हैं और बड़ी इच्छा थी कि सोनू कुमार के घर पहुंचा जाए और सोनू कुमार के घर पहुंच करके उनके घर को दिखाया जाए। सोनू कुमार का घर बिल्कुल टूटा फूटा है। उनके छोटे भाई को हमने दिखाया, उनकी माताजी हैं, उनके पिताजी और उनके दादी से भी हमने बात की। और बात करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि हरनौत के इस नीमा कौल में रहने वाला सोनू भले एक आम परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन वो शार्प माइंड था। सोनू कुमार का सपना है IAS बनने का। सोनू कुमार को समझ में आ गया कि इस परिवार की बदौलत, इस परिवार की जो कमाई धमाई है, जो मजदूरी है, जो किसानी है, उसकी बदौलत हम जो है IAS तो नहीं बन सकते। IAS तो दूर, अच्छी पढ़ाई तक नहीं कर सकते। और अगर सरकारी शिक्षा की बात करें तो सरकारी शिक्षा पूरे देश भर में बात करें, उत्तर प्रदेश और बिहार की खास तौर पर बात करें तो पूरी तरह से बदतर है। और उसको ठीक करने का कोई काम नहीं किया जा रहा है, ना ही किया जाएगा, क्योंकि सरकारें नहीं चाहती हैं कि गरीब किसान का बच्चा बढ़िया से पढ़ लिख करके अफसर बने, जागरूक हो और देश के लिए, देश में बड़े बड़े पदों पर जाकर के आसीन हो या देश के लिए कुछ करे। तो सोनू कुमार कोटा चले गए और सोनू कुमार पढ़ाई करेंगे और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि सोनू कुमार IAS बने, जो उनका सपना है वो अपना पूरा करें, देश के लिए कुछ करें। परिवार के लोगों को हमने दिखाया, परिवार अब इस बात को समझ रहा है, परिवार इस बात से आश्वस्त है कि बच्चे का एडमिशन जब हो गया है तो आने वाले समय में जब सोनू कुमार DM बनेंगे, IAS बनेंगे, तो आने वाले समय में इस परिवार की परिस्थिति जरूर बदलेगी। आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।